तथाग्रजातं सहगण रघुनाथविधीं तं संजीवनं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विचिंतन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण वांछाकलत्रभिश्च कृत्या सिंधु वंदे पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 विराट रूप दर्शन। हरे कृष्ण माता जी। इस घटना के बाद वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंदन महाराज। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के विषय में गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और ये यदुवंश के पुरोहित थे। इस घटना के बाद वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि आप जाके महाराज कृष्ण जी का भविष्य की गणना करो। गर्ग मुनि महान ऋषि थे और वो यदुवंशियों के पुरोहित थे, नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिनंदन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। नंद महाराज ने गर्ग मुनि का ऐसे स्वागत किया जैसे कोई मतलब कि हमारे घर में भगवान आए हैं या कोई ऐसे हार्दिक स्वागत उनका किया। उन्हें अत्यंत धर्म भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं जिसे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर नहीं मिल पाता। नंद महाराज जी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर पधारे हैं और हम लोगों को इतना अवसर भी नहीं मिलता कि हम घर आपका आध्यात्मिक जीवन से विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के नियमित हुआ। आप गृहस्थों के घर पधारे हैं, पधारने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों जाते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल यादव वश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को एक ज्योतिष पंडित के से मतलब कि संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसे में इसकी भविष्यवाणी आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान को जाना जा सकता
आपका कर्म आवाज आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अध्याय संख्या 8 है और पेज नंबर है 66 और तीसरा पैराग्राफ है। धन्यवाद माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही है? आपकी तो सही आ रही थी, तब उसकी नहीं आ रही थी। माता जी आपकी सही आ रही, आप करोगे। मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। महाराज ने उनको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा और ब्राह्मण वही हैं जो ज्ञान से पूरित होते हैं। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मा विदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों श्री कृष्ण तथा बलराम को संस्कार करने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाएं। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वासुदेव ने मुझसे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए कि थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों वासुदेव के पुत्र थे। बलराम वासुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को भी यह सचेत कर दिया था, यदि वे संस्कार संपन्न कराएं तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए थी, किंतु व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी के उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नाम संस्कार कराता हूँ तो यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। गर्ग मुनि नंद महाराज जी कह रहे हैं कि आप इनका नामकरण संस्कार मत करवाइए, बस ऐसे ही केवल मंत्रों से ही उच्चारण करके इनका संस्करण संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाम के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न कराए। नंद महाराज गुप्त भी रखना चाह रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि के द्वारा
इनका नामकरण संस्कार करा दिया जाए। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद किशोर नंद की गौशाला में नामकरण संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। उन्होंने बताया कि रोहिणी का पुत्र जो बलराम है वह परिवार वालों के लिए परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा और यह राम का विष्णु का रूप कहलाएगा। भविष्य में वह आदित्य बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, क्योंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण, बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। उन्होंने उनके 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण और बलदेव, और उन्होंने ये संदेह नहीं होने दिया कि यह देवकी का पुत्र है, गर्भ से प्रकट हुए हैं। और बाद में उन्होंने रोहिणी के गर्भ में संस्थानांतरित किया गया है। श्री कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के ही पुत्र हैं। फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक के विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, फिर पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। गर्ग मुनि ने बताया कि आपका बालक जो है इसने कई रंग धारण किए हैं, पहले श्वेत रंग और फिर पीला, फिर लाल धारण किया, फिर पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त यह पहले वासुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर, किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। गर्ग मुनि ने बताया कि आपके पुत्र का नाम वासुदेव श्री कृष्ण भी होगा और इसको नंद महाराज संकेत किया कि आपके पुत्र का नाम गिरधारी भी कहलाया जाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत धारण कृत्य करेगा। क्योंकि ये भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिष थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। जो गर्ग मुनि थे वो भविष्य की और आगे की और पीछे की सब बातें जानते थे, और वे बोले कि मैं इस कार्य को इतना मतलब कि सबके सामने नहीं कहना चाहता, और ये बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा, वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होगा। ये वृंदावन में सबसे ज़्यादा प्यारा होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने भी विरोधी तत्व क्यों ना आ जाए, मतलब कि कितने भी कष्ट आ जाएं, ये सबको सरलता से अपने आप वो कर लेगा। गर्ग मुनि ने आगे कहा, हे ब्रजराज, जब राजनीतिक व्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में 4 चक्रों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जैसे आपका पुत्र है
इतना शक्तिशाली है कि इसका भक्त होगा वह उनको शत्रु सता नहीं पाएंगे। और इस प्रकार देवताओं की रक्षा करते उसे आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा ही सुरक्षित रहेंगे। मतलब भगवान के श्री कृष्ण के द्वारा उनके भक्त सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी बताया चूंकि यह वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान श्री नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया कि आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। मतलब उन्होंने बता दिया था कि इसको अनेक राक्षस दानव सताएंगे, आप सुरक्षित रहें और इसको भी सावधान रहें, उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। गर्ग मुनि ये सब मतलब सब उसका बखान करके चले गए, अच्छा भगवान का। और फिर चले गए। नंद महाराज अपने मन में सोचने लगे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके वे उन्हें परम संतोष हुआ और लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगे। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही हाथों और के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमोदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटिकाएं रुन झुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डर कर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती। मतलब कि उनको इतने अच्छे से घुटने के बल चलते, और उनके कमर में जो बंधी हुई घंटियां थी और पैरों में पाजे थे, वो ढंग से बजते रहते और अपनी इधर उधर घूमते और दूसरे बच्चों से डर के अपनी माताओं के पास अपनी रक्षा के लिए भागते। वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण शरीर मिट्टी में लथपथ हो जाता था। वास्तव में उनकी घुटनों के बल चलने के कारण शरीर में मिट्टी लग जाती। जैसे उनकी माताएं चंदन का लेप करती और चंदन का और इसका मालिश करती थी, तो वो सब मिट्टी में लग जाती थी। जो ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी से के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पाय पान करते रहते तो माताएं उनकी गुलतियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते। माताएं उनको दूध पिलाते पिलाते देखती और वो जैसे दुलक्की मारती तो उनकी दुलक्कियों को देख के खुश होती थी। और वे इतने नटखट थे कि गौशाला में पहुंच जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते थे। विचलित इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसक जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपने पड़ोसियों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नता वश जोर जोर से हंसने लगती। यशोदा माता और रोहिणी अपनी पड़ोसियों को जैसे गोपियों को बुला लेती और गोपियां भी उनकी लीलाएं देखकर बहुत आनंदित होती और प्रसन्न होकर के जोर जोर से हंसने लगती। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालों की सुरक्षा के लिए
के तथा में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी न पाती थी। अल्पकाल में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे, अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे मिलकर गोपियों के साथ तथा गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परम आनंद प्रदान करते। मतलब इतने बड़े हो गए थे कि वो अपने पैरों से भी चलने लगे थे और माताएं घर कार्य करती करती उनको देख देख के खुश होती थी। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन की श्री कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्रित होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। जब श्री कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती, जिससे वे सुन सकें। वे कहती, यशोदा जी आप अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं बरसती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दूही जाने के पूर्व उनके बछड़ों को खोल देता है। मतलब बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती गोपियां और अपनी उनकी माता जब वो कृष्ण जी उनके पास बैठे होते तभी उनकी शिकायत करती। यशोदा माता उनकी शिकायतें लाती, जिससे सुन के वह यशोदा जी अपने नटखट श्री कृष्ण को वो कहती कि अपने कृष्ण जी को क्यों नहीं बरसती तुम? वह प्रातः सुबह भी और शाम को भी हमारी गायों के बछड़े खोल देते हैं, उनके बछड़ों को खोल देते हैं, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः हम जब दूहने जाते हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेके लौटना पड़ता है। मतलब वो बछड़े छोड़ देते थे और बछड़े दूध पी जाते थे, तो फिर वो जो कहते हैं हम दूध लेने जाते हैं तो दूध मिलता ही नहीं था और खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता था। यदि हम इस कृत्य के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम के को धमकाती हैं तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। यही नहीं, आपके श्री कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है और उसे चाहे हम कहीं भी क्यों ना रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो वे कहते हैं आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा माखन का अभाव है? कभी कभी वे माखन दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते। जब बंदर भर पेट खा लेते तो वे चिढ़ाते हैं कि ये दूध दही तथा माखन रद्दी है, यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वो उनका दूध और दही जहाँ भी कहीं भी वो छुपा के रख देती तो उन्हें चुरा लेते और चुरा करके अपने आप खाते, ग्वालों को खिलाते और फिर बंदरों को भी खिलाते थे। और जब बंदर भर पेट के खा लेते तो फिर बचा हुआ कहते चढ़ाते ग्वालिनियों को कि ये रद्दी है, इसको बंदर भी नहीं खा रहे, भी नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते। यदि हम दही माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं तो आपके श्री कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उसे अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि हम अंधेरे में भी छुपा के रखते हैं तो उनके आभूषणों का इतना तेज है कि उसकी रोशनी से ये उनको भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित इन्हें छिपाया हुआ दही और माखन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम माखन दही को छीके पर ऊंचे टांग देते हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर वे चक्की के ऊपर काष्ठ के बक्से रख कर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वहां तक नहीं पहुंच पाते तो एक पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण आप वहां तक नहीं पहुंच पाते, आभूषण निकाल लें तो अच्छा होगा। वो कह रही हैं कि अगर हम दूध दही छिपा देते हैं और उनको नहीं मिलता है तो हमारे बच्चों को चिकोटी काट देते हैं, जिससे वो रोने लगते हैं। तो वे रोने लगते हैं, वो दोनों भाग जाते हैं। यही मक्खन दही छीके पे टांग देते हैं यदि हम, तो अपनी पहुंच से बाहर वो चक्की के ऊपर कोई ऐसा पीढ़ा या
त्रिशूल रख के उस तक पहुंचकर वहां से पात्र में छेद कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि अपने बालकों के शरीर से सारे रतन जड़ि हम ये सोच रहे हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रतन जड़ि का आभूषण निकाल लें, अच्छा होगा। यह सुनकर यशोदा कहती है, बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण के सारे रतन निकाल लेंगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तब गोपियां कहती हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा न करें, आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगे? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक हैं, जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तब माता यशोदा बताती है, अच्छा तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वहां पहुंच ना सके। तो उत्तर में गोपियां कहती हैं, हाँ वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। यशोदा माता समझाती है उनको कि तुम अपना माखन कहीं छुपा के रखा करो। वो कहती है, हाँ हम छुपा के तो रखते, लेकिन हम जब गृह कार्य में लग जाते हैं तो तुम्हारे नटखट बालक अंदर घुस के हमारा सारा माखन चुरा घुस कर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं, तथा माखन न चुरा सकने पर वे गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं, कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चों को देखो न, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं, और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं, जरा उनके मुखमंडल को देखें। तब माता यशोदा ने सारे उल्हाने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा, तो उसके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। वो वहीं बैठे बैठे सुन रहे थे भोले भोले बन के, और जब माता यशोदा उनको डांटने लगी तो उनके भोले 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 मुख देखकर हंस पड़ी। किसी और दिन जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित है, झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वह मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से भी मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं। ऐसे यशोदा मैया से सारे बच्चे कहते हैं, यशोदा माता तुम्हारे श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, और बलराम भी उनके साथ मिल जाते हैं। तो माता श्री कृष्ण जी से पूछती है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब बालक बलराम के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हैं। करने के उद्देश्य से अन्य बालकों में मिल गए और सभी बालकों के साथ मिल गए हैं। सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध होकर मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब श्री कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया, तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा के मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मा, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों तथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीव, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद में लिए अपने आप अपना
पान कराते अपने आप को भी देखा। मतलब कि श्री कृष्ण के मुख में सारा चंद्रलोक, ब्रह्मांड और सारे मतलब सारी वस्तुएं देखी और अपने आप को भी दूध पिलाते हुए देखा। यह सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि ये वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही हैं या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर मानसिक रूप से विकसित तो नहीं हो गई। फिर सोचा हो सकता है वे मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उनके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से ऊपर हैं और जिनकी विविध शक्तियाँ व्याप्त हैं तथा अव्यक्त का सर्जन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए। मतलब कि माता एकदम से डर गई और डर के ऐसे हो गई और ये डर गई कि मेरे पुत्र के मुंह में ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ, और घबरा गई। माया से मैं नंद को अपना पति तथा श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझती हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरे और सारे ग्वाले तथा ग्वालिने मेरे प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्हें श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोदी में उठाकर वे भौतिक मात्र प्रेम से वह अभिभूत हो गई और उसे श्री भगवान का विचार करने लगी। उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा संख्या दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर भी वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान अब उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे श्री कृष्ण के पुत्र बने। मतलब माता यशोदा ने भी बहुत काफी पुण्य किए होंगे जिससे भगवान श्री कृष्ण की माता बनी और नंद महाराज ने भी बहुत अच्छे कर्म किए थे जिससे उनके पिता बनने का उनको वो मिला। श्री कृष्ण उनके पुत्र और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वासुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे तो आज अनेक साधु तथा आज बाल लीलाओं से वंचित रहे। साधु तथा संत पुरुष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं किंतु वासुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इस कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकर्षित करें। श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के स्वर्ण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर भी दिया जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई।
मतलब कि ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया था कि फलस्वरूप द्रोण वृंदावन के नंद महाराज के रूप में और नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो भी श्री कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी ने के वरदान की पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप दर्शन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को जितना आया मैंने हाँ जी, बताया, हरे कृष्णा माता अब जी। आप समझा दीजिए। हरे कृष्णा माता धन्यवाद जी। माता जी। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे